दोस्तों, इस चैनल पर शुरू से ही ज्ञानवर्धक एवं सच्ची जानकारी दी जाती रही है। चैनल अपने उद्देश्य के प्रति वफादार था, है और रहेगा। दोस्तों, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 1000 में एक भारतीय भी पुस्तक पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं। पुस्तक पढ़ने से मेरा अभिप्राय है ज्ञान की पुस्तकें। वैसे बात करें कोर्स की पुस्तक पढ़ने की, तो जहां कोर्स की पुस्तक विश्व में सबसे ज्यादा भारत में पढ़ी जाती है, वहीं ज्ञान की पुस्तकें सबसे कम भारत में ही पढ़ी जाती है। इस सच्चाई से मैं भली भांति परिचित हूँ। मुझे पुस्तकें पढ़ने का शौक है। मैं खरीद कर पुस्तकें पढ़ता हूँ और उसको जमा करता जाता हूँ। धीरे धीरे यह शौक पुस्तकालय का रूप लेता जा रहा है। मैं जानता हूँ कि भारत जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान की पुस्तकें पढ़े, ऐसी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती है। इसी कमी को दूर करने के लिए मैंने YouTube पर यह चैनल बनाया। इस चैनल का उद्देश्य ही है हर तरह के ज्ञान की बातें बताना, ताकि जो लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं उन्हें भी पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त हो सके। जो लोग नियमित रूप से इस चैनल के व्यूअर हैं, उनको ये बातें बताने की जरूरत नहीं है, वे समझ चुके हैं। इसलिए तो बेसब्री से वीडियो का इंतजार करते रहते हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं कि यदि सत्य पर आधारित ज्ञान चाहते हैं तो केवल नागा 3am@333 ही दे सकता है, और यदि ज्ञान चाहते हैं तो फिर ग्लैमर यानी तर्क भड़क से दूर सादगी को अपनाना होगा। अक्सर अपने वीडियो को मनोरंजक बनाने के चक्कर में क्रिएटर अपने कंसेप्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जो दर्शकों को बांधे रखने में तो सफल हो जाते हैं, किंतु दर्शक ठगा सा महसूस करता है। उन्हें सीखने को कुछ मिलता ही नहीं। दोस्तों, ज्ञान सादगी में है, ग्लैमर में नहीं। यदि आप सही जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल पर आपका स्वागत है। ज्ञान के इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जीवनी, क्योंकि उनकी जयंती शीघ्र ही आने वाली है। आइए जानते हैं भगवान महावीर को। दोस्तों, मैं हूं NP सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म बिहार के वैशाली स्थित क्षत्रिय कुंड में हुआ था। उनके जन्म की तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी बताई जाती है। यह तिथि सन 2025 में गुरुवार 10 अप्रैल को पड़ रहा है। उनके जन्म का वर्ष ईसा पूर्व 599 यानी आज से 2624 वर्ष पूर्व बताया जाता है। उनके पिता इक्ष्वाकु वंश यानी सूर्यवंशी राजा सिद्धार्थ थे और उनकी माता तिरसला थी। कहा जाता है कि भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश से ही थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संसार से विरक्ति ले ली और राजपाट छोड़कर संन्यास धारण कर लिया। 12 वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने ज्ञान को घूम घूम कर प्रसारित किया। इस दरमियान उनके अनेकों शिष्य बने, जिनमें बहुत से तत्कालीन राजा भी थे। उनके शिष्यों में राजा बिंबिसार, राजा कुनिक और राजा चेटक प्रमुख थे। जैन समाज में उनके जन्म तिथि अर्थात चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती के रूप में और उनके मोक्ष तिथि अर्थात
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, वे ही पहले तीर्थकर भी थे। क्या कहता है जैन ग्रंथ? जैन ग्रंथों की बात करें तो इनके ग्रंथों के अनुसार समय समय पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तन हेतु किसी न किसी तीर्थकर का जन्म होता है, जो प्राणियों को सुख प्राप्ति और मोक्ष के उपाय बताते हैं। जब जब पृथ्वी पर हिंसा, पशु बलि या जीव बलि, जात पात, मानव मानव में भेदभाव और राजाओं का अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब किसी तीर्थकर का प्रादुर्भाव होता है। महावीर से पूर्व 23 तीर्थकरों का अवतरण हो चुका था। महावीर 24वें और अभी तक अंतिम तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा को सबसे उच्च नैतिक मूल्य बताया, इसीलिए जैन धर्म को मानने वाले शुद्ध शाकाहारी होते हैं। जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अचौर्य। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इस धर्म के मानने वालों में क्षेत्र, काल और जाति की कोई सीमा नहीं होती थी। भगवान महावीर का उपदेश था कि दुनिया की सभी आत्मा एक सी होती हैं, इसलिए हमें दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखनी चाहिए जो स्वयं को पसंद है। क्षेत्रीयता, जातीयता और धर्म के आधार पर भेदभाव करना जैन धर्म के विरुद्ध आचरण माना जाता है। जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत का विवरण: अहिंसा। अहिंसा का अर्थ व्यापक है, इसके संकुचित अर्थ को ही अधिकांश लोग जानते हैं। अहिंसा का अर्थ है किसी को नुकसान न पहुंचाना, किसी का दिल न दुखाना, अपने व्यवहार से किसी के मान सम्मान को चोट न पहुंचाना, अपने फायदे के लिए लोगों, जानवरों या पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाना ही अहिंसा है। जैन धर्म में अहिंसा के व्यापक अर्थ को अपनाया जाता है। गांधी जी भी अहिंसा के मार्ग को अपनाकर ही भारत को आजादी दिलाई थी। दूसरा, सत्य। जैन धर्म में सत्य के व्यापक अर्थ को अपनाया जाता है। जैन धर्म का मानना है कि सत्य वही बोल सकते हैं जिन्होंने लोभ, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, दुष्टता, क्षुद्रता आदि बुरे भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जैन धर्म इस बात पर विशेष जोर देता है कि मनुष्य को न केवल झूठ से बचना चाहिए, बल्कि सदा सच बोलने का जीवन भर अभ्यास करते रहना चाहिए। किंतु यदि आपके सत्य बोलने से किसी को क्रोध आता हो, किसी को मृत्यु दंड मिलती हो या उसे चोट पहुंचती हो, तो चुप रहना चाहिए। तीसरा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का सामान्य अर्थ और व्यापक अर्थ एक ही है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है यौन गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। जैन भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण और ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना अनिवार्य है। सामान्य जैनियों के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने साथी के प्रति वफादार रहना और शुद्धता का पालन करना। चौथा, अपरिग्रह। जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ है किसी भी तरह की संपत्ति को संचित न करना। जैन धर्म के मुताबिक ज्यादा संपत्ति रखने से व्यक्ति को सुख के बजाय दुख ही मिलता है और पाप की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आम जैनी
कम संपत्ति रखते हैं और जैन साधुओं, भिक्षुओं और भिक्षुनियों के पास कोई संपत्ति नहीं होती है। जैन धर्म का मानना है कि यदि मुक्ति चाहते हो तो भावनात्मक लगाव, कामुक सुख और भौतिक संपदा के प्रति आकर्षण त्यागना होगा। जैन धर्म मानता है कि संचय ही लोभ, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्षुद्रता, दुष्टता आदि बुरे भावों को जन्म देता है, जिस कारण व्यक्ति असत्य के दलदल में फंसकर जीवन नष्ट कर डालता है और उसे मोक्ष नहीं मिलता है। पांचवा, औचौर्य। औचौर्य का अर्थ होता है दूसरों की कोई वस्तु नहीं चुराना। औचौर्य जैन धर्म और सनातन धर्म के 5 व्रतों में से एक है। यहाँ बताते चलें कि चौर्य कर्म अर्थात चोरी करने को सनातन धर्म और जैन धर्म दोनों नीच कर्म मानता है। दोनों धर्मों के धर्म ग्रंथों में चौर्य कर्म को नीच कर्म कहा गया है और यह भी कि चौर्य कर्म करने वाले को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब जानते हैं दोस्तों जैन धर्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी। जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है जो अपने अनुयायियों को पंचशील के सिद्धांतों पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों अब जानते हैं जैन धर्म है क्या। जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है जो अपने अनुयायियों को पंचशील के सिद्धांतों पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। उत्पत्ति। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आचार्य ऋषभ देव ने जैन धर्म की नींव डाली, किंतु यह धर्म सक्रिय भूमिका में आई ईसा पूर्व के 6ठी और 5वीं शताब्दी में। ईसा पूर्व 599 में बिहार के वैशाली स्थित एक महान क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में ही राजपाट को छोड़कर संन्यास धारण कर लिया और 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त कर उसका प्रचार किया। वर्धमान ही बाद में वर्धमान महावीर के रूप में विख्यात हुए। सही मायने में ये थे तो 24वें तीर्थकर यानी आचार्य, किंतु इन्होंने ही जैन धर्म को खूब प्रचारित प्रसारित किया। सही बात की जाए तो इन्होंने अपना पहला उपदेश बिहार के पावापुरी में दिया और अपना प्रतीक सिंह धारण किया। इन्होंने अपना उपदेश जारी रखते हुए अनेक राजाओं के राज्य का भ्रमण किया और अनेक राजाओं को अपना शिष्य भी बनाया। अपने उपदेश देने के क्रम में इन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा जैसे प्रमुख प्रदेशों का भ्रमण किया। वर्धमान महावीर को ही जैन धर्म का सच्चा और कारगर प्रवर्तक माना जाता है। ईसा पूर्व 468 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में इन्होंने शरीर त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त कर गए। उन्होंने अपने अनुयायियों को ज्ञान दिया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी धार्मिक अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, बल्कि पंचशील को अपनाकर कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों यह भी बताना आवश्यक है कि बाद के दिनों में
जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। आज के इस वीडियो का उद्देश्य था वर्धमान महावीर की जीवनी पर प्रकाश डालना। आगे के दिनों में यदि जैन धर्म पर वीडियो बनेगा तो इन दोनों संप्रदायों की जानकारी शेयर करूंगा। आज के इन्हीं जानकारियों के साथ मैं अनुमति चाहूंगा। अभी तक गंभीरता से वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।